हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम एक कंपनी को फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे जो डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकती है और एक अच्छी ग्रोथ भी लेकर आ सकती है। जैसे कि आपको पता ही है कि डिफेंस सेक्टर में ज़्यादातर जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, लेकिन जो हमारा डिफेंस सेगमेंट है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनका ये भी मानना है कि प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। हमें बहुत ज़्यादा ग्रो करना है डिफेंस सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन वो भी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम अपनी जो डिमांड है उसको पूरा कर सकेंगे। तो ऐसी एक कंपनी को फ्रेंड्स स्टडी करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करती है, लेकिन आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा जो है अपने डिफेंस सेगमेंट को ग्रो कर सकती है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स वो कंपनी कौन सी है? यस, लार्सन एंड टुब्रो, जिसको हम बोलते हैं LNT। तो वैसे फ्रेंड्स जो भी बिगिनर है, अगर वो स्टॉक मार्केट में आएगा तो उसको ये कंपनी के बारे में पता डेफिनेटली होगा। ये कंपनी कभी भी आउट ऑफ रडार जा ही नहीं सकती, चाहे आप इसमें इन्वेस्ट करो चाहे ना करो, लेकिन हर एक को ना इसके बिजनेस का डेफिनेटली पता होगा। तो ये वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन किस सेगमेंट में ये कंपनी नहीं है आप ऐसा मतलब ढूंढ कर भी नहीं निकाल सकते। हर सेगमेंट में ये कंपनी एंटर करती है, काम करती है। इनकी प्रेजेंस जो है नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया भी बहुत ही ज़्यादा है, इनफैक्ट इन मिडल ईस्ट ऑल्सो। तो मिडल ईस्ट में इनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। तो ये कंपनी अब डिफेंस सेक्टर में अब आगे आ रही है ग्रोथ करने के लिए। अब ये पहली बार आ रही है डिफेंस सेक्टर में तो नहीं फ्रेंड्स, ऑलरेडी इनके डिफेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेजेंस बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी पहले क्या क्या कर रही है। ये कंपनी फ्रेंड्स लैंड एंड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स में काम करती है, जैसे कि मैन्युफैक्चर करती है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम्स, ट्रैक्ड कॉम्बैक्ट व्हीकल्स, पार्टिसिपेट करती है फ्रेंड्स। इनका जो प्रोडक्शन पार्टनर है उनके थ्रू ये लैंड सिस्टम में भी काम करती है, लाइट टैंक्स को बनाने का काम करती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये नेवल शिप बिल्डिंग में भी काम करती है, जिसमें वो करते क्या है, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग ऑफ डिफेंस वेसल्स, फ्रंटलाइन वॉरशिप्स, इंटरसेप्टर बोट्स, और बहुत ही ज़्यादा इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोग्राम। तो ऑलरेडी ये डिफेंस सेक्टर में बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद फ्रेंड्स एरोस्पेस एंड अनमैन्ड सिस्टम, जिसको बोलते हैं ड्रोन्स, तो ड्रोन सिस्टम में भी ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करती है। इनका एक हाई ऑल्टीट्यूड हाइब्रिड ड्रोन है जिसे बोलते हैं वेद MK1, ठीक है, तो उसमें भी ये कंपनी काम करती है। उसके बाद फ्रेंड्स इस कंपनी के एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है लाइक LNT MBDA मिसाइल सिस्टम, जिसमें ये एडवांस मिसाइल सिस्टम और वेपन प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या है फ्रेंड्स कहने का कि LNT जो है डिफेंस सेक्टर में कोई नई नहीं आ रही है, पहले भी इनका जो काम है डिफेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है और ग्रोथ कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स नया क्या है डिफेंस सेक्टर में, ये कंपनी क्या करना चाहती है? तो फ्रेंड्स कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 5,000 करोड़ का जो है केपेक्स करेंगे डिफेंस सेक्टर में इन इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है डिफेंस सेक्टर में उसको पूरा करने के लिए अब ये कंपनी और ज़्यादा केपेक्स कर रही है। और आने वाले टाइम 5 साल का टाइम पीरियड इन्होंने रखा है कि ये जो केपेक्स होगा जो 5 साल में कवर होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक की रिक्वायरमेंट पूरा करेगा डिफेंस सेक्टर में। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, अपना जो ये LNT है इन्वेस्टमेंट करेगी इन रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम, एनर्जी वेपन्स, मतलब जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक की रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए LNT अब केपेक्स करने जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो LNT के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर आप डिफेंस सेक्टर को स्टडी करते हो, डिफेंस कंपनीज आप रडार पर रखते हो, तो LNT को भी आप रडार पर रख सकते हो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा केपेक्स करती रहती है या ग्रोथ करती रहती है डिफेंस सेक्टर में। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा चार्ट चेक लेंगे कंपनी का, कि वैसे तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता ही है कि बहुत बड़ी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में बहुत बड़ा ग्रोथ है, इनका कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ी ऑर्डर बुक भी है इनके पास। अगर आप मार्केट कैप भी देखो तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी चलती है बहुत स्लो। ये फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, क्योंकि अगर कंपनी बहुत बड़ी बन जाए तो उसकी जो चाल है, ग्रोथ है, वो थोड़ी सी जो मतलब स्पीड है, जिसको स्पीड बोलते हैं, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ये चीज़ आपको
पता होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनली वेल मैनेज्ड कंपनी है जिसमें प्रोमोटर्स नहीं है, लेकिन FIS DIS बहुत ही अच्छा स्टेक लेकर बैठे हैं। FIS के पास 19% के आसपास का स्टेक है, वहीं DIS 43% का स्टेक लेकर बैठे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक जो है FIS DIS होल्ड करके बैठे हैं। गवर्नमेंट भी थोड़ा सा स्टेक लेकर बैठी है, लेकिन पब्लिक के पास भी 37.60% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी कमतरता नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कंपनी की ऑर्डर बुक, अगर आप L&T को स्टडी करते हो, अब अगर आप डेली बेसिस पर कभी भी कोई भी न्यूज़ अगर आप सर्च करोगे ना, तो L&T को कोई ना कोई ऑर्डर मिलता ही रहता है, मतलब इनको कहीं ना कहीं से कोई ऑर्डर मिलता ही रहता है। इनकी जो ऑर्डर बुक है वो है 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब आप कंपनी का मार्केट कैप देखो वो है 5 लाख करोड़ और ऑर्डर बुक देखो 7 लाख करोड़, मतलब कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जितनी ज़्यादा ये ऑर्डर बुक बढ़ाते जाएंगे और जितनी जल्दी ये ऑर्डर्स को पूरा करते जाएंगे, एग्जीक्यूट करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगी। तो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स इस वीडियो का, कि अगर आप डिफेंस सेक्टर को स्टडी करते हो, डिफेंस कंपनीज में आप L&T को भी ऐड कर सकते हो, इसको भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी आने वाले टाइम में ये अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।